Hi, it is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Today is 9th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ये जो अंशी नेशनल पार्क है, रीनेम्ड एज काली नेशनल पार्क, कर्नाटका में लोकेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, जो एसडीजी क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। नॉन स्टिक कोटिंग है यूटेंसिल्स की, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस केमिकल नेम्ड टेफ्लॉन। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी एंड सी। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के। केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला ये एक फेयर है, ये किस स्टेट में होता है? ये जो उत्सव है किस स्टेट में होता है? अ ड्रेनेज पैटर्न वेयर अ रिवर इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल। ये मेन रिवर होती है। इस रिवर में बहुत सारी दूसरी रिवर्स लाके अपना पानी ट्रिब्यूट देती है, तो ये क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरी। और जब ये माउथ आएगा, ओशन आएगा, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो कहलाएंगी डिस्ट्रीब्यूटरी। ये ट्रिब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, यहाँ पे लिखा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी अगर अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पे मिल रही है मेन रिवर के, तो उसको किस टाइप का रिवर ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं? आंसर, जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है, तो इससे इंडिया में रेनफॉल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल से। सिमिलरली अल नीनो होता है और ला नीना होता है। ला नीना ईयर से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा रेनफॉल इन इंडिया? ला नीना। लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया क्या है? लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया क्या है? ओके, देन वेयर इज दिस गुग्गामल नेशनल पार्क लोकेटेड? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज के वोकैबुलरी वर्ड हैं, नो हेडवे। हेडवे जैसे हेडवे इरोजन भी होता है। हेडवे मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। नो हेडवे, फार्मर प्रोटेस्ट में नो हेडवे, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। स्टैंड ऑफ, इंडिया और चाइना का एलएसी में स्टैंड ऑफ मतलब डेडलॉक है बिटवीन टू इक्वली मैच्ड ओपोनेंट्स इन अ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। इसके रैमिफिकेशंस होंगे। रैमिफिकेशंस का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स या अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस होगा उस एक्शन का या इवेंट का, इसके रैमिफिकेशंस होंगे। एडिफिस का मतलब होता है कोई बिल्डिंग, स्पेशली जो बहुत मैसिव है, लेविश है, दैट इज कॉल्ड दिस एडिफिस। पीस मील चेंज, पीस मील चेंज मतलब होता है आप सिस्टमेटिकली वर्क नहीं कर रहे हैं। पीस मील अप्रोच है, अनसिस्टमेटिक पार्शियल मेजर्स हैं वो वहाँ पे। इकोनॉमिक रिकवरी में पीस मील चेंजेस। सो ये कुछ वोकैब वर्ड्स हैं जो आगे न्यूज़पेपर में हम देखेंगे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग। ये आज के न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। सम कोविड-19 वैक्सीनेशन मे गेट नोड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये है होम, दैट इज कोस्ट इज काम। दिस इज इन पम्बम। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चेन्नई सेलम हाईवे को क्लियरेंस दिया है। दिस इज भारत माला परियोजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत माला परियोजना। विल हैव अ लुक। देन फोर्थ इज माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है। इसकी हाइट जो बढ़ी है उसका एक दूसरा रीजन है। अदरवाइज जो माउंट एवरेस्ट है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालय, तो ये ग्रो भी हो रहे हैं, इनकी हाइट बढ़ रही है। देन डस्ट पॉल्यूशन अनचेक्ड इन पार्ट ऑफ दिल्ली, दीज आर स्मोक गन्स। ये फ्रेश विस्टा है। डेंजर्स ऑफ मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म। स्टैनफोर्ड की रैंकिंग होप फॉर इंडियन साइंस। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इकोनॉमी। सार्क टेरर फ्री मिल्यू, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। देन रफेल में डिले नहीं होगा, और ये आयरलैंड में ब्रेग्जिट आयरलैंड बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होता नजर आ रहा है। देन दिस इज 5G। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 5G एडॉप्शन इंडियन एक्सप्रेस के, विल हैव अ लुक। और आज स्टेट है मध्य प्रदेश। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। लेट अस बिगिन। ये द हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों दिल्ली एडिशन है। रेफरेंस मटेरियल, सम कोविड-19 वैक्सीन्स में गेट नोड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये यहाँ पे बात कहा। तो वैक्सीनेशन अब आने वाली है, प्रिपरेटरी एक्टिविटीज चालू हो गई है वैक्सीन के रोल आउट का। ये कैरिड हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटोरी। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और इंडिया में कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं? आंसर,
तो ये चीज़ अभी वर्कआउट चालू हो गया है। अब दो चीज़ें हैं। शुरुआत में ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस हो सकता है, मतलब जिसको वैक्सीनेशन चाहिए वो जाके वैक्सीनेशन ले लेगा। सेकंड, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का अभी कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स देखें तो ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि ये यूनिवर्सल सबको सब्सिडाइज वे में देंगे। गवर्नमेंट इसको, हु विल फुट द बिल, पैसे कहाँ से आएंगे, हु विल फुट द बिल, दीज आर द पॉइंट्स। बिकॉज इलेक्शंस टाइम पे भी अनाउंसमेंट भी हुए थे वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या चार्जेस लगेगा। अगर चार्जेस लगेगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा, बिकॉज कॉस्ट इज गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर। दूसरा मेजर फैक्टर होना होगा ये -70 डिग्री सेंटीग्रेड लॉजिस्टिक्स चैलेंज। तो लेट अस सी, इसमें अभी और क्लैरिफिकेशन आएगा तब हम इसको रिविजिट करेंगे। मीनवाइल जो वैक्सीनेशन है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये प्रोवाइड किया जा रहा है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 के लॉज के अंदर। ये याद रखना है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो दिस इज द थिंग, अभी ग्रेजुअली और क्लैरिटी आएगा इसमें और इसको हम रिविजिट करेंगे। सेकेंड इज दिस सम कोविड-19 वैक्सीनेशन। सी यहाँ पे नो हेडवे, गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में नो हेडवे। कैपिटल का एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में है। दिल्ली में दिस डिप हो रहा है कोविड-19 के केसेस, 70% बेड्स फ्री हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। देन दिस इज होम, कोस्ट इज काम, कोस्ट इज काम। मर्चेंडाइज फिशिंग बोट्स हैं, ये एंकर्ड है। दिस रामेश्वरम में पंबन रेल ब्रिज है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पंबन रेल ब्रिज, इसको एक बार आप यूट्यूब में देखना, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पंबन रेल ब्रिज। दिस इज होम अहोय। देन सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स लैंड एक्विजिशन ऑफ चेन्नई सालेम हाईवे। भारतमाला परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोडवेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बारे में बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है। और ये जैसे कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे भारतमाला, एक प्रोजेक्ट है सागरमाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं ना, इनकी यूटिलिटी भी बहुत होती है, वाइड यूज़ केसेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया अक्यूजिशन फॉर चेन्नई सालेम हाईवे। ये 8 लेन का हाईवे है। लेन क्या होती है, दिस इज 1 लेन जिसमें से गाड़ी आगे बढ़ रही है। 8 लेन मतलब पैरेलल में 8 ऐसे चल सकती है वहां पे। 8 लेन हाईवे है। फर्स्ट फेज होगा भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट का, इसको क्लियर किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जैसे ये लेन है ना, दीज आर दिस 1 2, तो एक ये वाली है और एक ये है, दिस इज। अब जैसे ये कार यहाँ पे चल रही है, ये कार की लेन है, और सेकंड ये लेन भी हो सकती है। दिस वे डायरेक्शन एंड दिस वे डायरेक्शन, ये दो अपोजिट भी है। अब ये 34,800 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट होगा भारतमाला प्रोजेक्ट में। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे ताकि इकोनॉमिक पोटेंशियल यूटिलाइज हो। इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट भी बनाएंगे। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए बनेगा। बॉर्डर रोड और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी करेंगे। कोस्टल रोड और पोर्ट कनेक्टिविटी। ग्रीन फील्ड बनाएंगे। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है ग्राउंड जीरो से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी कोई हाईवे या रोड था उसको हमने फर्दर डेवलप किया, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है या फिर नहीं है, तो ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे होगा, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था, ग्राउंड जीरो से हमने ये बनाया है। देन दिस NHDP हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क, ये सारे कंप्लीट होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी है, और ये जो फंडिंग होगा, जैसे जहाँ भी रोड्स होती है ना, रोड्स को आर्टरीज बोला जाता है। ज्योग्राफी हमने क्लास 10th पढ़ा है, अभी 12th में और देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो जो रोड्स जहाँ भी बनती है ना, आप देखना वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है, लैंड की प्राइस बढ़ जाती है, और वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है। कनेक्टिविटी इंक्रीज होते ही ग्रोथ एंड इकोनॉमी टॉप गियर पे आ जाती है। सो दैट इज़ वाई रोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोड्स हम हाईवे ही नहीं, हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। नाउ ये जो भारतमाला है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, फंडेड रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इतनी सारी इसमें पैसा लग रहा है और इतनी सारी रोड्स हम बनाएंगे। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके मिनिस्टर का नाम बताइए, इनके मिनिस्टर का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब ये जो पैसा आएगा, ये कहाँ से आ रहा है, ये पैसा आएगा मार्केट बोरोविंग, सेंट्रल रोड फंड से। मोनेटाइज किया जाएगा गवर्नमेंट ओन रोड एसेट्स को,
और बजटरी अलोकेशन भी है, मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर जो फिजिकल बजट आता है उसमें इसमें कुछ पैसे अलोकेट किए गए थे, तो ये यहाँ से फंडिंग आएगा। दिस इज वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट और पेट प्रोजेक्ट है सरकार का। भारतमाला परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर भी इसको दिया है। लैंड एक्विजिशन चेन्नई सालेम हाईवे का, ओके। अब क्लास 10th हमने पढ़ लिया है, हम भी पीस मील अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ें पढ़ रहे हैं। 9th हुआ, 10th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ, ओके। देन न्यूज़पेपर वी आर डूइंग एवरी डे। इससे क्या होता है, फाउंडेशन रेडी होता है। यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बेसिक प्रिपरेशन अगर आपकी नहीं है ना, और फिर आप बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉप कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करेंगे, अगर इफ़ यू आर नॉट रेडी, तो वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, नो मैटर हाउ गुड द टीचर इज, वो आप उतना कैच नहीं कर पाओगे। एक बेसिक होमवर्क करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई बेसिक चीज़ें, जैसे आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, वर्क ऑन लैंग्वेज, बेसिक एनसीईआरटीज आपको पता होना चाहिए, मतलब फाउंडेशन रेडी है। नाउ फिर आप एडवांस चीज़ों पे जाओगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बट फर्स्ट बिल्ड वर्क ऑन फाउंडेशन। नेशनल हाईवेज आर द आर्टरीज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया, नेशनल हाईवेज आर द आर्टरीज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। अब इसको इलेबोरेट करिए। ज्योग्राफी पढ़ा है आपने, अभी ये आर्टिकल भी देखा, इसकी यूटिलिटी भी देखा। आर्टरीज कैसे है इकोनॉमी की, पेपर 3 का ये सब्जेक्ट है, जीएस 3 का है। इंडियाज इकोनॉमी में नेशनल हाईवे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और फिर ये ट्रिकल डाउन भी होता है ग्रोथ। तो आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो सेकंड है, सेकंड इज दिस, माउंट एवरेस्ट ग्रोज टॉलर एज चाइना नेपाल अनाउंसेस न्यू हाइट। एक्सप्लेन में इसका एक बहुत अच्छा सेक्शन भी आया है, उसका मैं पीडीएफ बना के सेंड करूंगा। फॉर टाइम बीइंग, माउंट एवरेस्ट का ग्रोज टॉलर एज चाइना। सी, माउंट एवरेस्ट ना यहाँ बॉर्डर से स्टार्ट हो जाता है, चाइना एंड नेपाल, नेपाल एंड चाइना। अब दोनों के वर्जन अलग थे, नेपाल इसकी हाइट अलग बता रहा था और चाइना इसकी हाइट अलग बता रहा था। जो 1954 में एक सर्वे हुआ था, वो सर्वे करवाया था इंडिया ने, सर्वे ऑफ इंडिया इन 1954, और वहां माउंट एवरेस्ट की हाइट डिटरमाइन की थी 8,848 मीटर। बट जो चाइना का वर्जन था वो थोड़ा 2-3 मीटर कम था। अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है, नेपाल चाइना दोनों सर्वे 8848.86 मीटर, तो गेन कितना हुआ, 0.86 मीटर का हाइट। ये इसलिए डिफरेंसेस आ रहे थे कि रॉक को इंक्लूड करें, इसके ऊपर स्नो कैप्ड है उसको इंक्लूड करें या नहीं करें, इस बात पे ये थोड़ा डिफरेंस थे फ्यू मीटर्स का। बट फॉर नाउ दोनों अग्री हो गए। नेपाल एंड चाइना जॉइंटली अनाउंस किया कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट होगा 8848.86 मीटर। एवरेस्ट को सागर माथा बोला जाता है नेपाल में, और दिस माउंट इन चाइना, प्रोनाउंस इट, दिस इज इन चाइना। अब इसका रॉक हाइट में 3 मीटर का डिफरेंस अदरवाइज था, बट वो अब सेटल हो गया है। फाइनली चाइना एंड नेपाल दोनों इस हाइट पे अग्री कर रहे हैं, दिस हाइट पे, ओके, 8848.86 मीटर। इसको भी आगे और देखते हैं अपन, इसमें डिफरेंट यूनिट्स होती है, क्राइटेरिया क्या होता है मेजर करने का, और वर्ल्ड के जो दूसरे इंस्टीट्यूशन ने हैं उन्होंने इसको कैसे मेजर किया है, विल सी। फॉर नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये जो हिमालयाज है ना, ये हैं यंग फोल्ड माउंटेन, ओरोजेनी। ओरोजेनी मतलब होता है माउंटेन फॉर्मेशन। अगेन फंडामेंटल्स ज्योग्राफी। ओरोजेनी के कारण ये हिमालय फॉर्मेशन हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स, सी, एनसीईआरटी में ये बड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कि जो इंडिया था ना, पहले ये साउथ में था 71 मिलियन ईयर्स अगो लैंड मास, फिर ये 55, 38, 10 मिलियन, आज से करीब 10 मिलियन साल पहले इंडिया ऐसे प्लेट आया और हिट करेगा यूरेशियन प्लेट को, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और जब बिकॉज दो प्लेट ऐसे हिट कर रही है, ये भी कॉन्टिनेंटल है ये भी कॉन्टिनेंटल है, तो ये दोनों ऐसे ऊपर लैंडमास राइज होगा यहाँ पे, और वो जो लैंडमास है वो है ये हिमालय। ये तिब्बतन प्लेटू है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो जैसे ऐसे फोल्ड बनते हैं ना, ऐसे फोल्ड बने हैं, और ये फोल्ड ही हैं ये हिमालय, ओके। सो हिमालय फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दिस यूरेशियन प्लेट। अब प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, क्लास 12 क्लास 11 की फंडामेंटल्स ज्योग्राफी, वहाँ ये बहुत अच्छे से दिया है प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बाउंड्रीज हो सकती है। बाउंड्रीज जैसे ये बाउंड्री हुई ना, ये क्या हुई, कन्वर्जेंट हुई। ऐसी ही एक बाउंड्री हो सकती है डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्म, ऐसे साइड पास हो रही है बाउंड्री। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्री पॉसिबल है। अब आपको ये पता है, अब आप इसको लिखने की कोशिश करो। यू वुड अंडरस्टैंड कि वाई हम इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों करते हैं लिखने में। जब हम लिखने की कोशिश करते हैं ना, आधी चीज़ें तो याद नहीं आएगी, तुरंत लिख नहीं पाएंगे, फिर वो मिस हो जाएगा। आप इस आंसर को लिखो, 15 मिनट बाद आप खुद इस आंसर को पढ़ना जो आपने इस आंसर को लिखा है। आपको खुद समझ में आ जाएगा ये आंसर अच्छा आंसर लिखा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। डू दिस एक्सरसाइज ऑटो में, डू दिस एक्सरसाइज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, बाउंड्रीज, प्रिपेयर अ नोट, ड्रॉ डायग्राम 2। गिव मी अ कपल ऑफ डेज टाइम मोर। अभी प्लेटफॉर्म भी ऑलमोस्ट रेडी है, इसको हम आंसर राइटिंग बहुत फुल फ्लो में स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, अच्छा हो जाएगा, वहां पे पेन एंड पेपर काफी इजीली आप वहां पे सबमिट कर पाओगे। ओके, सो बट फॉर नाउ डू प्रैक्टिस, ये होमवर्क आपको करते रहना है। सो दिस इज द फोर्थ वन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट डस्ट पॉल्यूशन अनचेक्ड इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली। डस्ट पॉल्यूशन, ये जो मशीन दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड स्मोक गन। स्मोक गन, स्मोक प्लस फॉग। कल फॉग पढ़ा था हमने, बादल जब नीचे आ जाते हैं, दैट इज फॉग। स्मोक क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर है। तो डस्ट पार्टिकल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर मिल गए हैं लो लाइंग क्लाउड्स के साथ, जिनको फॉग बोलते हैं, तो बनता है स्मोक। और इस टाइप से दिल्ली की एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है। अब ये वाटर स्प्रिंकल होगा, तो वाटर क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल को अपने साथ नीचे ऐसे सेटल कर देगा और एयर क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी। सो दिस इज वन वे। सेकेंड जो है वो एयर फिल्टर बड़े बड़े लग रहे हैं, इसका भी हमने देखा था। एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर जैसे होम में होता है वो स्मॉल स्केल का होता है, ऐसे बड़े एयर प्यूरिफायर्स लगाने की भी बात है। डस्ट पॉल्यूशन, जब भी डस्ट पॉल्यूशन या दिल्ली का कुछ भी ऐसा आता है क्वेश्चन एयर क्वालिटी पे, हमें ग्रेडेड रेस्पॉन्स जो पढ़ा था GRAP, इसका तुरंत पॉइंट्स लिखने हैं। इन्फोग्राफिक्स हैव अ नोट्स, बड़े सिस्टमेटिक पॉइंट्स हैं डस्ट से रिलेटेड या फिर कोल बर्निंग से रिलेटेड, ऑड डे इवन डे ऑड डे पॉलिसी, और जो किल्न है, ब्रिक किल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसको बंद करना है या नहीं करना है, बड़ा सिस्टमेटिक है। हैव अ रिवीजन। ओके, देन दिस इज केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, AQI है, दिस इज प्रेजेंस। रोड प्रोजेक्ट कनेक्टिंग दिल्ली गुरुग्राम स्टिल अंडर वे। अब आता है एडिटोरियल। फ्रेश विस्टा, विस्टा मतलब लुक, ब्यूटीफुल लुक। फ्रेश विस्टा आ रहा है दिस पार्लियामेंट का, और लुटियंस दिल्ली को वापस वापस हम क्या कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो सेलिब्रेट कर रहेगी इफ ऑल हैव एक्सेस टू हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। पैसे जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। दैट इज वाई इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है, सी, नया पार्लियामेंट लाना नेसेसिटी है, बट अभी दूसरे प्रेसिंग रिक्वायरमेंट है। 2020 ने बहुत सारी चीज़ें बदल के रख दी है। फंड्स का ऑलरेडी शॉर्टेज है, फंड्स का शॉर्टेज है, दैट इज वाई हम इकोनॉमिक रिवाइवल में बूस्टर पैकेज नहीं आ रहा है। सरकार अभी तक बहुत कंजर्वेटिव मेजर्स ले रही है, जितना नेसेसरी फिस्कल पैकेजेस आने चाहिए मैग्नीट्यूड के वो आए नहीं है। सेकेंड, कोविड-19 वैक्सीनेशन भी अभी देखा, अगर पैसे हैं तो हम यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दें। इस जगह पैसे यूटिलाइज करने के बजाय हम बना रहे हैं दिस पार्लियामेंट, जो ऑल्दो नेसेसरी है बट प्रायोरिटी राइट नाउ होनी चाहिए या नहीं। प्लान टू मॉडिफाई द सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन लुटियंस दिल्ली, इसमें करीब 971 करोड़ लगेंगे, ऐसा कुछ बताया गया है। नंबर्स बढ़ भी सकते हैं बिकॉज MPs जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इनके नंबर बढ़ने वाले हैं। 888 लोकसभा, 384 इन राज्यसभा बाय 2026। सो दैट इज वाई वी विल नीड अ बिगर प्लेस। अब दैट्स ऑल राइट, दैट इज ओके। 2026 तक हमें नया बिल्डिंग चाहिए होगा अकोमोडेट करने के लिए। पुरानी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी भी हो गई है, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। नई बिल्डिंग से काफ़ी फायदा होगा, बट द पॉइंट इज प्रायोरिटी। वीकेस्ट लिंक है एक्सपोज्ड बाय द पैंडेमिक, वो था हेल्थ, हेल्थ केयर। अभी 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस का, तो न्यू पार्लियामेंट कुड देन बी बिल्ड टू सेलिब्रेट सच एन अचीवमेंट। दिस इज गुड, बट द पॉइंट इज इट द प्रायोरिटी राइट नाउ। इसमें जो कॉस्ट है उसको, उस पैसे को हम कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते क्या। फ्रेश विस्टा, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं इस एडिटोरियल में। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस कांस्टेंट विजिलेंस, दिस इज अबाउट खालिस्तान मूवमेंट नॉन एग्जिस्टेंट है। एट द सेम टाइम
जो फ्रिंज सेक्शंस होते हैं इस पे हमें चेक रखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है, कपल ऑफ दिस फ्रिंज एक्टिविटीज़ हो जाती है, फ्रिंज पीपल होते हैं, और इसके कारण पूरे सोसाइटी को एक टैग देना इज नॉट राइट. सो दिस इज मस्ट वॉच फ्रिंज सेक्शन एंड कॉन्स्टेंट विजिलेंस इज नेसेसरी. अब द डेंजर्स ऑफ मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऑप्टिमिज्म होना जरूरी है, बट वो मिसप्लेस्ड नहीं होना चाहिए. मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सरकार बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है कि गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, एवरीथिंग इज गुड फाइन. ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक रिकवरी का हाइप है ये ऑफ ट्रैक है. दिस इज नॉट अ टाइम फॉर फिस्कल कंजर्वेटिज्म. मतलब सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही है, इधर खर्चा करने की जरूरत है. जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, टेक्निकली हम रिसेशन में हैं, और जो रिकवरी का हाइप बना रखा है हमने पॉजिटिविटी का कि एवरीथिंग इज गोइंग टू फाइन, वी शेप्ड रिकवरी हो जाएगी, ऐसा लग तो नहीं रहा है. जॉब्स, लाइवलीहुड, रेवेन्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब जगह स्लम्प आया है. इंडिकेटर्स की बात करें तो ग्रीन शूट्स हैं, बट वो रिलायबल हैं या नहीं है ये समय बताएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा. तो नॉट रिलायबल है. एट द सेम टाइम सेंटर और स्टेट में फिस्कल फेडरलिज्म के जो पिलर्स हैं वो जीएसटी कंपनसेशन के बाद से देन कोविड-19 हैंडलिंग पे ये थोड़े वीक होते हुए नजर आए हैं. ट्रस्ट डेफिसिट का प्रॉब्लम है. अभी एनके सिंह साहब 15th फाइनेंस कमेटी, उनका एक स्पीच आई वाज सीइंग, इस बात पे उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया. उन्होंने अभी एक नया बुक लॉन्च किया है. नाम बताइए, बुक का नाम क्या है? 15th फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह साहब की बुक है. वहाँ ये बोल रहे थे फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में. ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अवॉइड होना चाहिए ये चीज़. तो जो मिस्टेकन बिलीफ है कोविड-19 के, कि हम ये सोच रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं, साथ ही साथ उसके साथ साथ रिफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए. हमें ज़रूरत है हम रॉबस्ट और रिजाइलेंट इकोनॉमी की तरफ वर्क करें. रिफॉर्म्स का भी एक तरीका होता है और ये स्मूथ वे में कंडक्ट कराना ज़रूरी है. रिकवरी ओवर ऑप्टिमिज्म भी नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म इज इट्स नॉट द टाइम. वी शुड फेस द रियलिटी एंड डायर जो अभी सिचुएशन है इकोनॉमी की, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बेटर करने का ट्राई करना चाहिए. स्टैनफोर्ड रैंकिंग होप फॉर इंडियन साइंस, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल. ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का अभी एक रैंकिंग रिलीज हुआ और इसमें इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. वंडरफुल. इट्स ग्रेडिंग ऑफ साइंटिस्ट कुड प्रोवाइड मच नीडेड इम्पेटस मतलब काइंड ऑफ प्रोत्साहन इन द बैकड्रॉप ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान. सी, साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें इंडिया हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है. एजुकेशन के मामले में इंडिया इज एट द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, इंटेलेक्चुअली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली. ग्रीक हेरिटेज सीम्स पेल इन कंपैरिजन. मतलब यूजुअली ग्रीक साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स का काफ़ी बड़ा नाम है, बट इंडियन जो हैं, इंडियंस का जो वर्क है वो इवन इससे भी ज़्यादा एंशियंट एंड दिस नोटवर्दी है. अब अभी ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिस रैंकिंग निकाला, इसमें इंडियन साइंटिस्ट को काफ़ी अच्छा रैंक मिला है. तो इट पेंट्स अ पॉजिटिव पिक्चर, शो करता है डेफिनेट साइन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट रिगेनिंग लॉस्ट ग्राउंड. यहाँ के बाद इधर. अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं. जैसे रैंकिंग निकाला है तो एक होता है कि जैसे साइंटिस्ट में ये होता है लाइक पीएचडी एंड ऑल करते हैं आप, तो कितने रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं साइंटिस्ट कम्युनिटी में, द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑथर हैज़ बीन साइटेड. आपने कोई काम किया है और उसका रेफरेंस लेके दूसरा और कोई काम हुआ है, साइटेशन कितने हैं. एच इंडेक्स एक नंबर होता है जो मेजर करता है इम्पैक्ट ऑफ एन ऑथर्स वर्क. आपका वर्क जो है अगर वो ग्राउंड ब्रेकिंग है, जेन्युइन है और इट्स रियली गुड, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको रेफर करेंगे, साइट करेंगे. उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है अदर पीपल्स रिसर्च में, दिस इज एच इंडेक्स, साइटेशन. अब इसमें इंडियन जो साइंटिस्ट हैं इनका रिकॉर्ड अच्छा आया है. तो इंफॉर्मेशन ऑन साइटेशन, एच इंडेक्स, को ऑथरशिप और कंपोजिट इंडिकेटर, इन सब का टोटल फॉर्मेशन से जो लिस्ट प्रिपेयर हुआ, इंडियन साइंटिस्ट हैव डन वेल. अब 1594 from India, 1594 Indians have made it to the list of top 2% scientists in the world. इतने साइंटिस्ट टॉप 2% में इतने इंडियन साइंटिस्ट आए हैं, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
वी शुड फील गुड। पीयर रिव्यू, मोटिवेशन और इंसेंटिवाइजेशन, ये तीन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये काफ़ी हार्डवर्क होता है। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए साइंटिस्ट कम्युनिटी में काम करने के लिए, ईयर्स एंड ईयर्स लग जाते हैं किसी चीज़ काम को कंप्लीट करने में। पीयर रिव्यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर, मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर, और उनको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ता है। इंसेंटिवाइज मतलब से सम मॉनेटरी या फिर कुछ बेनिफिट्स देने पड़ते हैं ताकि मोटिवेशन यहाँ पे बना रहे। दीज थिंग्स हेल्प ऑगर वेल करती है इन ग्रोथ ऑफ द साइंटिस्ट कम्युनिटी। ऐसे ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसमें हम 1% ऑफ जीडीपी भी नहीं दे पा रहे हैं, विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। बिकॉज जो कंट्री होती है ना, उसकी प्रोग्रेस होती है कि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रिसर्च इसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कोविड-19 आने के बाद एक चीज़ जो समझ में आई है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, डिसीजेज, वेज, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पेटस, मच नीडेड इम्पेटस, कि होप है इंडियन साइंटिस्ट आर डूइंग गुड। 1594 साइंटिस्ट टॉप 2% में आए हैं। हमें फाउंडेशन प्लान पे वर्क करना है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान, और ये तीन चीज़ें पीयर रिव्यू, मोटिवेशन और इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। लेटर्स टू द एडिटर है, दिस इज फेस्टिवल इन योर लिविंग रूम। अब जैसे जब से ये आईटी आया है, इंटरनेट आया है, टेक्नोलॉजी आया है, ऑनलाइन स्पेस ने सारे नियम बदल दिए हैं। डेमोक्रेटिक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है आर्टिस्ट का ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। सबको एक शोकेस, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप अपना वर्क वहाँ पे लोगों को दिखा सकते हो। दिस इज डेमोक्रेटाइज हो गया है दिस कंटेंट क्रिएशन। द राइज ऑफ द AI इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमें कुछ भी पढ़ना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का। इसका मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, AI फॉर ऑल। ये 2018 में की रिपोर्ट है नीति आयोग का। एक्सीलेंट आर्टिकल एंड कंटेंट इसमें दिया है। AI 5G टेस्ट केसेस, इंडिया किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वेरी गुड कंटेंट। 3 areas need attention if India is aiming to become AI powerhouse of the world। कल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा देखा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है डेटा, कितना डेटा आपके पास है। पिछले कुछ 5-10 ईयर्स में डेटा का एक्सप्लोजन हुआ है, तो बहुत इजीली डेटा मिल रहा है। जितने ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डेटा मिलेगा। सेकेंड, डेटा का होता है प्रोसेसिंग, तो इससे कॉम्प्यूटेशनल हमारी जो स्किल्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल हो गए हैं, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग हो रही है, तो हम बहुत इजीली इस डेटा को, जो बिग डेटा है, इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा, देन कंप्यूटेशन, और इसके बेसिस पे नियम बनाना मतलब एल्गोरिदम बनाना। इन तीन चीज़ों पे ये AI का पिलर्स होते हैं। अब AI मशीन लर्निंग मॉडल्स में, एल्गोरिदम में सप्लीमेंट किया है वर्क ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। AI इज एवरीवेयर, आप जहां सोच सकते हो वहां पे AI लग सकती है। मेडिकल रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स, ट्रैफिक में, एवरीवेयर AI कुड बी यूज्ड। AI इज नथिंग बट जो ह्यूमन डिसीजंस हैं उसको आपने AI बेस्ड डिसीजन कर दिया है, मतलब मशीन्स अब ह्यूमंस की तरह सोच रही है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स ऑल। ये बहुत बेयर मिनिमम टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं और हाईली एडवांस्ड टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं। तो AI का मतलब ये नहीं है कि AI सम वेरी हाई फाई चीज, नो। AI बहुत बेयर मीनिंग, स्विच ऑन ऑफ करना भी अगर आपने ऑटोमेट किया है, दैट इज ऑल्सो AI। एक बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्यूटेशनल प्रोसेस किया है जीनोम सीक्वेंसिंग का, वो भी AI है। तो ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, इसको एक बार देखिएगा, काफी हेल्प करेगा ये। AI फॉर ऑल मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, इसका एक लॉ फ्रेमवर्क होना चाहिए और एक गाइडलाइंस दिल्ली होनी चाहिए, ताकि अगेन बिकॉज जो टेक्नोलॉजी होती है और स्पेशली जो गेम चेंजर्स होती हैं, उनमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है। तो दैट इज वाई वी नीड सर्टेन लॉ फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस एज वेल, बिकॉज इसमें बाउंडलेस एंडलेस पोटेंशियल है। दिस इज द राइज ऑफ द AI इकोनॉमी। लेसन्स फ्रॉम हैदराबाद, विलिंग टू गिव इट अ शॉट। काफ़ी लोग अभी भी ईगर नहीं होंगे वैक्सीनेशन आने के बाद भी, एप्रीहेंशंस। ये निकल और लेड मिला है पेशेंट के ब्लड सैंपल्स में। प्रोब होगा WHO NIV ICMR कैंपिंग इन इलूरू में, ब्लड सैंपल्स में निकल और लेड फॉर्म हुआ था।
Then voter turnout 72.67%, which is good, satisfactory. सीए यहाँ पे बोला है जो सीए होते हैं वो फार्मर्स को हेल्प करें दिस फार्म लॉ बिल को समझने में, ताकि उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो। फार्म बिल का एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये लॉयर्स पैराडाइज है, बहुत ज़्यादा जो टर्म्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। तो सीए से ये यहाँ पे इन्होंने कहा। देन दिस इज दुबई समिट, जस्टिस बिंदल न्यू चीफ जस्टिस होंगे जम्मू एंड कश्मीर के। प्राइम मिनिस्टर ने कहा सार्क नीड्स अ टेरर फ्री मिलियू। टेरर फ्री मिलियू बहुत ज़रूरी है और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है इसको स्टॉप करना इज़ दी मोस्ट प्रायोरिटी। ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, बाउंडलेस पोटेंशियल है यहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म डिफरेंसेस ये अपना एक्चुअल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहा है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये इसके मेंबर्स हैं। 8 दिसंबर 1985 काठमांडू नेपाल हेडक्वार्टर है इसका। सो दिस इज द सार्क। सार्क के बारे में हमेशा ये बात होती है, इंटरव्यू में मित्तल साहब ने भी बोला था सार्क जो होता है इसका रेलेवेंस क्या खो गया है, सार्क कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सार्क का ऑल्टरनेटिव हम क्यों नहीं देख रहे हैं, जैसे कि बिम्स्टेक हुआ या फिर BBIN हुआ और अदर वेज, या फिर RCEP में भी अगर हम ज्वाइन करते, बिकॉज सार्क 85 से अभी तक इतना बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए यहाँ पे। तो ये हमेशा डिबेट में चलता रहता है कि सार्क कंटिन्यू होना चाहिए, इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। सिमिलरली नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये भी बार बार सवाल उठता है IR में कि नाम क्या अपना रेलेवेंस खो चुका है, बिकॉज जो नाम का फाउंडेशन हुआ था वो था दिस जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर US और USSR में। अब 1990s में कोल्ड वॉर ओवर हो गया, अब नाम को री इन्वेंट करें या फिर मूव ऑन, ये भी एक पॉइंट है, इस पर भी एक व्यू पॉइंट डेवलप करना है। अब इससे पहले जयशंकर साहब ने कहा था सेम चीज़ था कि जो सार्क है, सार्क में मेजर प्रॉब्लम है दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज कोविड-19 वोंट डिले रफाल डिलीवरी, फ्रांस ने यहाँ पे क्लियर किया है डिस्पाइट लॉकडाउन फाइटर जेट प्रोडक्शन इज ऑन टारगेट, रफाल टाइमली सारी डिलीवरी होगा, 36 इन नंबर टोटल आने हैं। देन UK agrees to drop clauses that breach Brexit withdrawal agreement. Now this is some good news. UK हमें पता है 4 ऐसे टेरिटोरी है, ये आयरलैंड है, आयरलैंड पूरा एक द्वीप है, द्वीप में ये जो पार्ट है ये पार्ट UK के पास है और बाकी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये इंडिपेंडेंट कंट्री यूरोपियन यूनियन में है और ये UK में है। पहले UK भी EU में था बट UK अब EU में नहीं रहा, इसके बीच की जो बाउंड्री है वो अभी तक ऐसा कुछ फ्री फ्लो था वहाँ पे सारी चीज़ें का, बट अब बिकॉज UK EU में नहीं होगा तो यहाँ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूवमेंट एंड सर्विसेज कैसे इंश्योर करें, ये एक दिस पेन पॉइंट बना हुआ था। डील इन डेंजर, आयरलैंड आइलैंड UK आइलैंड। नाउ अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, प्रॉब्लम्स क्या आ रहा था, वर्कर्स के राइट का रेगुलेशन कैसे होगा आयरिश बॉर्डर पे। अभी जो डेवलपमेंट हुआ उसमें यह है कि एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन आर नीडेड, सप्लाई रूल्स मेडिसिन फूड सुपरमार्केट प्रोसेस ऑफ बॉर्डर चेक एनिमल प्लांट्स, इन सब का अभी अग्रीमेंट हो रहा है कि यहाँ पे कैसे वर्कआउट करेंगे। EU स्ट्राइक डील ऑन आयरलैंड बॉर्डर, इस बॉर्डर पे कैसे मूवमेंट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, डिफरेंट चीज़ों का। तो UK ने भी कुछ क्लॉजेज यहाँ पे ड्रॉप किए हैं, दिस इज द थिंग। सेंटर ने अनवील किया है 4th बिड ऑफ फुल्ली प्राइवेटाइज पवन हंस। ये पवन हंस जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका सर्विस रहा है ONGC के लिए, डिफिकल्ट हिली टेरेन में नॉर्थ ईस्ट वगैरह में पवन हंस दिस हेलीकॉप्टर्स, बट अब इसको भी सरकार प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। हाईवे हॉल्ट है, टाटा सन्स कॉन्टेस्ट करेंगे NCLT ऑर्डर ऑन रीइंस्टेटिंग दिस साइरस मिस्त्री, लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। देन दिस इज शोकेस, दिस इज वेयर बिजनेस मीट प्लेजर, ऑल न्यू डुकाटी मॉन्स्टर रिवील 937cc का इंजन है इसका, दिस इज ट्रायम्फ एंड ये शोकेस है। एज ओल्ड टेल्स फ्रॉम द लैंड, एनिमेटेड मल्टीलिंगुअल वीडियो सीरीज है फॉर चिल्ड्रन, म्यूजिक डांस पोएट्री एक्टिंग एंड पपेट्री। व्हेन द पेन ब्लूम्स, दिस इज BTS, डोंट नो व्हाई दे आर सो पॉपुलर। देन दिस इज वर्ड, देन ये बाइडन है, ये
बाइडेन ने पिक किया है जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपने डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में। दिस इज अगेन वन थिंग। 4 स्टार जनरल रहे ये, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन पेंटागन के चीफ रहेंगे ये ग्रैंड मदर 90 हैं, गेट्स फर्स्ट जैब ऑफ वैक्सीन, इनको अभी वैक्सीनेशन मिला कोविड-19 का। ये ब्रिटेन ईयू स्ट्राइक डील ऑन आयरलैंड बॉर्डर जस्ट कवर किया अभी हमने। श्रीलंका इंडिया टू गेट श्रीलंका 300 मिलियन पैसे चाइनीज टायर फैक्ट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इट विल कम अप नियर हम्बन टोटा पोर्ट। अभी चाइना जो है ना ये हमारे नेबर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इसकी जो काउंटर पॉलिसी है वो ये वाइज नहीं होगा कि हम चाइना को मैच करने की कोशिश करें डॉलर टू डॉलर, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। वी शुड वर्क ऑन अवर ओन स्ट्रेंथ। नोबेल प्राइज डिलीवरी हो रही है एट होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड। नाउ ये पवन हंस था। सेंटर अनवील्स फोर्थ बिड टू फुल्ली प्राइवेटाइज करना चाहती है ये पवन हंस हॉस्पिटल। 51% जो स्टेक गवर्नमेंट का था, ओएनजीसी का शेयर था, ये सब सरकार डिसइन्वेस्ट करना चाहती है। पवन हंस दिस हेलीकॉप्टर्स। टेलकोज अर्ज गवर्नमेंट टू स्पेल आउट 5G पॉलिसी। कल मिस्टर मुकेश अंबानी का भी एक इंटरव्यू आया था। 5G पॉलिसी जियो 2021 तक फुल्ली इसको लॉन्च करने की प्लान कर रहा है। भारती एयरटेल एंड दिस होम ग्रोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे ये एम्फेसाइज करेंगे, होम ग्रोन, बिकॉज जब भी 5G आता है तो चाइना आता है, हुआवी 5G मैन्युफैक्चरर। इसमें एक ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज गियर्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करना क्या सही रहेगा हमारे लिए या नहीं? बिकॉज यूएस की देखें, कनाडा की देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, तो इन्होंने इवन यूरोप में भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर को बार किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने कंटिन्यूएशन में कहा स्टेक होल्डर मस्ट यूनाइट फॉर टाइमली 5G रोल आउट। 5G है ना ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होने वाली है, बिकॉज 5G से लेटेंसी बहुत कम होगी। 2 मिली सेकेंड की लेटेंसी है इसमें, लेस देन 2 मिली सेकेंड। लेटेंसी मतलब टाइम टेकन बाय 2 गैजेट्स टू टॉक टू ईच अदर। अगर 2 मिली सेकेंड के अंदर 2 गैजेट्स आपस में बात करेंगे तो इमेजिन कितना टेस्ट केसेस ओपन हो जाएंगे। इसके टेस्ट केसेस, यूज केसेस ओपन होंगे। ऑटोमेटिक व्हीकल्स हो सकते हैं, ऑटोमेटिक ड्रोन्स हो सकते हैं, ऑटोमेटिक सर्जरी, वर्चुअल क्लासेस, VR, एवरीथिंग। ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे। अब ये कुछ और आगे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 5G रोल आउट, बेटर हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे एप्पल ने इस बार क्या किया, जो नया आईफोन आ रहा है उसमें चार्जर नहीं दे रहे हैं, और रीज़न क्या बताया कि बिकॉज वो ई वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, दे वॉन्ट टू गो ग्रीन, गो फ्रेंडली। ऑल्दो इस पे हम सवाल उठा सकते हैं, बट द होल थिंग इज इंडस्ट्री को ई वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए। बिकॉज जितनी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और ई गैजेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, पुराने जो मोबाइल फोन्स हुए, गैजेट के पार्ट्स हुए, ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे रिसाइकलिंग भी एक चीज़ होनी चाहिए। एक और जो न्यूज़ अभी चल रहा था वो ये था, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप कुछ बुलाते हो, अच्छे काफ़ी पैकेजिंग अच्छी आती है, इस पैकेजिंग का क्या करें? तो अमेजोन वगैरह लोगों पे भी एक पेनल्टी लगाए, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं कि ये उस पैकेजिंग को फिर आपसे कलेक्ट भी करें। देयर शुड बी समथिंग लाइक दैट, बिकॉज हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट इज अ ह्यूज चैलेंज। सेंटर फॉर एआई, ये नीति आयोग का रिपोर्ट एक बार फिर से देखिएगा, दिस इज रियली गुड। रिटेल व्हीकल सेल 19.3% नवंबर, दिस फेल, गिरा, अच्छा नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लीड रिकवरी, एसबीआई ने बताया। एंड दिस इज बेल्जियम। और ये स्पोर्ट्स है, क्लीन स्वीप नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मैच जीत लिया। इंडियन एक्सप्रेस में वैक्सीन का फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में फ्रंटलाइन स्टाफ को देंगे, जो 50 प्लस है उनको मिलेगा, और जो मॉर्बिडिटी है या फिर यंग एट रिस्क है, पहले वेव में इन सब लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कल ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बना था, नीति आयोग के सीईओ ने कहा वी आर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी, टफ रिफॉर्म्स हार्ड। आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू। एक्चुअली थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। उनसे ये पूछा गया था कि चाइना में इतने जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं, एग्जीक्यूशन बहुत ईजिली हो जाता है, इंडिया में हम इतना जल्दी क्विक मूवमेंट क्यों नहीं होता है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा था बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबकी सहमति बनानी पड़ती है, और इस सहमति बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो दैट इज़ वाई हम इतना क्विक मूवमेंट नहीं कर पाते हैं जैसा चाइना करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये कहा था। ऑल्दो आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पे। देन टाइमली 5G रोल आउट इज नीडेड, टेक विल एड वैक्सीनेशन ड्राइव।
ये एडिटोरियल पेज है। फ्लिप फ्लॉप इन जम्मू एंड कश्मीर, केरला का लोकल ब्रू, राइटर्स प्रेजुडाइस, देन फील्ड्स ऑफ द फ्यूचर, रेन्यूमरेटिव क्रॉपिंग पैटर्न, एड्रेस करें फार्मर्स की एंजाइटी, द बर्डन ऑफ दिस सिविल सोसाइटी, डिस्कशन, सैनिटेशन, मोर वेल्थ इन हेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, एक्सप्लेन सेक्शन, इमरजेंसी अप्रूवल इन इंडिया कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है, हमें वो बस नियम याद रखना है। शुरू में जो एक रूल हमने पढ़ा था 2019 लॉ, इमरजेंसी अप्रूवल। पैंडेमिक में कौन सी विंडो पहले ओपन करें कार का, ये माउंट एवरेस्ट का है। इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ किया है। इससे पहले वर्ल्ड लेवल पे भी ट्राई हुआ यूएस में एवरेस्ट की हाइट फाइंड करने का। फॉर नाउ चाइना एंड नेपाल, जहां ये दोनों दिस बॉर्डर शेयर कर रहा है माउंट एवरेस्ट, दोनों ने मिलकर ये डिक्लेयर कर दिया है इट इज़ 8848.86 मीटर। इससे पहले था 8848 मीटर जो 1954 इंडियन सर्वे में हुआ था। दिस इज 86 सेंटीमीटर हायर देन व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड सिंस 1954। दिस इज द न्यू नंबर। फर्स्ट इन वर्ल्ड कोविड वैक्सीन, चाइना नेपाल माउंट एवरेस्ट की हाइट। लॉयड ऑस्टिन नए डिफेंस सेक्रेटरी बन रहे हैं, बोरिस जॉनसन। देन दिस इज इकोनॉमी, फ्रैंकलिन केस, ये बड़ा अच्छा है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। 5G एडॉप्शन, पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ऑटो में 5G के बहुत अच्छे अच्छे यूज केसेस हैं। बट एक प्रॉब्लम ये भी है, हमें बहुत जल्दी एडॉप्शन अगर नहीं लेंगे ना, थोड़ा डिलेड होगा, तो तब तक ये टेक्नोलॉजी थोड़ी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर हो जाएगी मतलब मैच्योर बिजनेस यूज केसेस होंगे, प्रोटोटाइप्स रेडी हो जाएंगे, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, सस्टेनेबल हो जाएगा लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट में। बिकॉज टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ नई आती है वो बहुत महंगी होती है, एग्जॉर्बिटेंट होती है प्राइस, उस टाइम पे उसको खरीदना इट्स नॉट साउंड स्ट्रैटेजी। थोड़ा वेट करते हैं फिर प्राइस अपने आप स्लैश हो जाती है। जैसे मोबाइल्स में आप देखते हो लॉन्च प्राइस अलग होती है, 4-5 महीने रुको तो वो प्राइस बहुत कम हो जाती है। तो बेटर वहाँ पे दिस फाइनेंशियली हमको ज़्यादा बेटर हो सकता है वो। फैक्टर्स दैट आर इम्पीडिंग कमर्शियल लॉन्च में, सी स्पेक्ट्रम का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये डिले हो रहा है 5G टेक्नोलॉजी। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रा रेडी नहीं है, रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं है। अभी तक अपन 4G भी, BSNL के पास 4G भी नहीं है अभी तक, करंट कोविड-19 सिचुएशन भी है, तो रश्ड मैनर में नहीं करना चाहिए, वेट। हाई स्पीड डेटा रिक्वायरमेंट होगा, बट दिस इज गुड, ग्रेजुअली वी शुड कीप वर्किंग, प्रोग्रेस करना चाहिए एंड ग्रो सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनिकली। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी होगा, प्रो बॉडी डेटा ऑडिट्स का, EU ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लियरली एक्सप्लेन सर्च रैंकिंग भी। सर्च रैंकिंग भी गूगल में क्या, इसी बात पे कई बार सवाल उठता है, गूगल में मोनोपोली काइंड ऑफ चीज़ होती है। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, सर्च कर रहे हो गूगल में, जो पहले 10 रिजल्ट होते हैं यूजुअली आप उससे ही देखते हो। तो उस टॉप 10 में आने के लिए सर्च इंजन दिस SEO भी होता है, ऑप्टिमाइजेशन, उसका फ्रेमवर्क क्या है, वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैप। आज मैप है मध्य प्रदेश का, हार्ट ऑफ इंडिया। ये राजस्थान है, राजस्थान है, दिस इज राजस्थान। ये चंबल रिवर है यहाँ पे, गांधी सागर, और ये चंबल, ये नीमच है। ये गुजरात है, गुजरात, झाबुआ, अलीराजपुर। नीचे की तरफ महाराष्ट्र आ जाता है यहाँ तक। फिर ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले MP का पार्ट था, बाद में ये एक नया राज्य बनेगा, दिस इज छत्तीसगढ़। तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। दिस पहले एरिया वाइज ये नंबर 1 था, अभी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज का, आंसर दिस क्वेश्चन एरिया वाइज। पहले MP हुआ करता था बट छत्तीसगढ़ नया बन गया, तो MP इज नॉट द आंसर। सो दिस इज MP। बॉर्डर शेयर कर रहा है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ से। यहाँ ये नर्मदा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर और इस पे डैम, और इसी के जस्ट नीचे बहती है ये तापी रिवर बैतूल से, नर्मदा एंड तापी। और नर्मदा यहाँ से निकल रही है अमरकंटक से, यहाँ 3 बड़ी रिवर निकल रही है, नर्मदा, सोन और एक दिस जोहेला। दिस सोन इज गोइंग टुवर्ड्स दिस। ये जबलपुर है, ग्रेनेडियर्स है यहाँ पे, सर्वदा, शक्तिशाली। तो दिस इज MP। तो आज हमने पढ़ा दिस MP, 5G एडॉप्शन, दिस इज टेलकोज, ब्रिटेन EU स्ट्राइक डील, कोविड-19, सार्क का केस है, द राइज ऑफ द AI इकोनॉमी, स्टैनफोर्ड की रैंकिंग्स हैं। मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म भी नहीं होना चाहिए, रियलिटी को एड्रेस करना है। फ्रेश विस्टा, स्मोक गन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ज्योग्राफी हैव रिवीजन, देन चेन्नई सालेम हाईवे है, और भारतमाला प्रोजेक्ट है, एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन। सो दिस इज 9th of December 2020।
Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.